बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्टिव मिथाइलिन से रिलेटेड ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्टिव मिथाइलिन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम एक्टिव मिथाइलिन के जो बेसिक रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो क्या है, एसिडिटी ऑफ एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, या इसी टॉपिक का दूसरा नेम हम कैसे कह सकते हैं कि एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एक्टिव मिथाइलिन क्या होते हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने वो सारी चीज़ कवर की थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो उसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें ये मिथाइलिन ग्रुप किसके साथ अटैच होता है, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ। फिर हम लोगों ने डिफरेंट बिहेवियर देखे थे, डिफरेंट इंडक्टिव जो ग्रुप थे उनका क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या ऑर्डर होता है, उस चीज़ को हम लोगों ने एक्सप्लेन करने की या अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या कवर करने की कोशिश करेंगे, एसिडिटी ऑफ एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड और एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब हम इसे यूं क्यों कह रहे हैं एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होती है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोजन होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, अल्फा हाइड्रोजन। तो बेसिकली होता क्या है इन रिएक्शन में, अगर हम लोग जनरली देखें कि इसकी एसिडिटी में हम देखेंगे क्या कि कोई भी इनकमिंग बेस आएगी, वो बेस इस प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि अब एसिडिटी का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो वो बेस यहाँ से फ्रॉम अल्फा कार्बन से या अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है। दैट्स वाई हम कॉमनली इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब फिर यहाँ पर क्वेश्चन माइंड में ये होता है, मतलब अगर जनरली हम लोग देखें होगा क्या रिएक्शन में, अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल्स देखें, हम लोग क्या चीज़ देखने जा रहे हैं कि कोई भी बेस आई, उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, उसने इसके अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक किया, यहाँ से बेस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। रिजल्ट क्या था, ये जो बॉन्ड पेयर था या ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कार्बन पे आ गए, और ये जो हमारे पास रिजल्टेंट कॉन्जुगेट बेस बनी इस एसिड की, ये जो कॉन्जुगेट बेस बनी इसे अब हम क्या कहेंगे, एनुलेट आइन बन गया। सेम अब अगर हम यहाँ पर इसके अलावा कोई और एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड ले लें, फॉर एग्जांपल पहले हम लोगों ने क्या लिया, एल्डिहाइड ग्रुप था, अब हम लोगों ने ईस्टर ग्रुप लगा के देखा, अगेन रिएक्शन वही होगा, एसिडिटी वही चीज़ है कि बेस आएगी, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगी और एनुलेट आइन बन जाएगा। सेम अगर ईस्टर का देखें तो सेम वही चीज़ बन जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन माइंड में ये राइज होता है कि हम इनका आर्डर कैसे चेक करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो फर्स्ट ए में रिएक्शन दिया गया है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हाई है, या बी की एसिडिक स्ट्रेंथ हाई है, या सी की एसिडिक स्ट्रेंथ हाई है, हम वो चीज़ कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बस एक सिंपल सी बात है, जैसे हम लोगों ने क्या चीज़ देखनी होती है कि सिंपली जिस तरह हमारे पास यहाँ पर तीन रिएक्शन से तीनों स्टेप हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोटॉन बेस आएगी, अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगी और एज अ रिजल्ट एनुलेट आइन बनेगा। अब क्या होगा कि जिस कंपाउंड का ये एनुलेट आइन स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। सिंपल क्या है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट में अगर हम लोगों ने देखा है तो इसकी एनुलेट आइन ये बन रही है, सेकंड में अगर हम देखें तो ये एनुलेट आइन बन गया, थर्ड में ये। अब इसका ये जो एनुलेट आइन होगा इसके स्टेबल होने का क्या मतलब है, स्टेबल होने का मतलब है कि ये नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा रेजोनेट कर सकेगा पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अब ये बात हमें पता है, बेसिक हम लोगों ने कल देखी थी कि हमारे पास क्या होते हैं, ये जो साथ अटैच ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बिहेवियर रखते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बिहेवियर का क्या मतलब है कि कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है इस नेगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ पुल कर लेंगे और एज अ रिजल्ट क्या करेंगे, ओवरऑल मॉलिक्यूल को स्टेबल कर देंगे। लेकिन सेकेंडली हमने ये भी देखा था कि सबका नेगेटिव आई इफेक्ट एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अब जो गिवन केस है इसमें कल हम लोगों ने देखा था, ये चीज़ हम लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड की थी कि जो एल्डिहाइड होते हैं इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स, और कीटोन्स का ईस्टर के कंपैरेटिवली भी स्ट्रांग होता है। सिंपली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट केस में एनुलेट आइन बन रही है या जो फर्स्ट केस में कॉन्जुगेट बेस बन रही है, इसके साथ ये वाला जो ग्रुप अटैच है, ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप अटैच है, इसका नेगेटिव आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने का इफेक्ट जो है वो स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि फिर जो फर्स्ट केस में कॉन्जुगेट बेस बन रही है वो स्ट्रांग बन रही है। तो अगर हम फर्स्ट टू रिएक्शंस को कंपेयर करें तो जब फर्स्ट वाले की कॉन्जुगेट बेस या एनुलेट आइन स्टेबल हो रहा है, कैसे, क्योंकि उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है वो ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो इस नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा डिलोकलाइज करने की उसकी एबिलिटी है। तो सिंपली इन दोनों के अगर हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि जो ए में हमारे पास एक स्पीशी गिवन है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई होगी। सिंपली यानी कि आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना सीखना है। ठीक हो गया। और अब अगर हम सेकंड एंड थर्ड में देखें तो ये भी चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि यहाँ पर जो ईस्टर ग्रुप होता है ये क्या होता है, इसके जो ऑक्सीजन होते हैं इनमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी होती है। इट्स मीन सिंपली हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस नेगेटिव चार्ज से फाइट कर रहे होते हैं,
यहाँ से ये चाह रहा होता है कि ये रेजोनेट करवाए, इधर से ये भी रेजोनेट करने की एबिलिटी रख रहे होते हैं, तो एक तरह से फाइट स्टार्ट हो गई। इट्स मीन कि यहाँ पर क्या हो गया है, जो स्टेबिलिटी थी या जो ये जो नेगेटिव चार्ज था ये अच्छे से रेजोनेट नहीं कर सकेगा। सिंपली इट्स मीन कि ये हमारे पास जो कॉन्जुगेट आइन या जो एनुलेट आइन बना है ये स्टेबल नहीं होगा। जब ये स्टेबल नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस जो स्पीशीज सी नंबर पे या थर्ड नंबर पे गिवन है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। सिंपल, यानी कि हम लोग बस स्टार्ट में पहले बेसिक देखी है, इसी की बेस पे हम लोग आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली अगर हम देखें कि हम हैलाइड ग्रुप या फिर ईस्टर या फिर कीटोन ग्रुप की बेस पे अगर इनका एसिडिक स्ट्रेंथ देखना चाहें तो हम आर्डर बना सकते हैं कि ए की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर है देन बी, बी की ग्रेटर है देन सी। हमने कैसे चेक किया सर, एसिडी पहले हम लोगों ने देखा कि एसिडिटी है क्या, रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हमने अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके देखा, एज रिजल्ट जो चीज़ बन रही थी उसे हमने क्या कहा, ये क्या हमारी एनुलेट आइन है। तो जिस स्पीशी का जितना ज़्यादा स्टेबल एनुलेट आइन होगा वही उतना ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, ये किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टू नेगेटिव आई इफेक्ट। मीन जितना ज़्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा वो एनुलेट आइन को उतना ज़्यादा स्टेबल कर देगा और उतनी ज़्यादा उस गिवन स्पीशी की हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगी। और फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन मेंशन है कि ये हमारे पास क्या हैं, ईस्टर्स हैं और ये क्या हैं, अमाइड हैं। अगर इनका एसिडिक आर्डर देखा जाए तो क्या होता है कि जो ईस्टर्स होते हैं इनकी जो अल्फा हाइड्रोजन होती है यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना आसान होता है, यानी कि इस ये जो स्पीशीज़ होती हैं इनकी एसिडिटी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अमाइड। तो अब इसमें वही रीज़न आ जाती है कि रीज़न क्या, अगर हम लोग अगेन देखें थोड़ा सा रिवाइज करें तो कल हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि जो यहाँ पर ईस्टर ग्रुप है और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो अमाइड ग्रुप है। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट केस में देखें, जब यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगी, कोई भी बेस आएगी इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, तो हर रिजल्ट जो हमारे पास एनुलेट आइन बनेगा कुछ ये चीज़ बनेगी। और अगर इस केस में देखें जब यहाँ से बेस इस प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा अल्फा प्रोटॉन को, तो जो एनुलेट आइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जितना ज़्यादा डिस्टेबलाइज इसको करवाना, जितना ज़्यादा इसको डीलोकलाइज करवाना आसान होगा, इट्स मीन कि वो हमारे पास गिवन जो मॉलिक्यूल है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अब अगर हम दोनों केसेस में देखें तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं जो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ फाइट करते हैं। यानी कि सिंपल अगर हम सादा से लफ्ज़ों में अपनी इस कहानी को अंडरस्टैंड करें तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होना चाहता है। इधर से ऑक्सीजन के लोन पेयर भी इसके फाइट कर रहे हैं क्योंकि उनमें भी एबिलिटी है डीलोकलाइज होने की। सेम केस यहाँ पर है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज होना चाहता है, लेकिन नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास भी एबिलिटी है। तो फिर हमने इन दो के कंपेयर करना है कि इन दोनों में से किसकी ज़्यादा, कौन ज़्यादा इसे फाइट कर रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों ने कल भी देखी थी कि नाइट्रोजन क्या होता है, क्योंकि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इट्स मीन उसके जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनकी डीलोकलाइजेशन की एबिलिटी ज़्यादा होती है। सिंपली हम कह सकते हैं कि ये इसको ज़्यादा टफ टाइम देंगे, इसके साथ ज़्यादा फाइट करेंगे। जब ज़्यादा फाइट करेंगे इट्स मीन कि ये इस नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन को मुश्किल बना देंगे। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, फिर इस नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन कम हो जाएगी। जब इसकी डीलोकलाइजेशन कम होगी मतलब ये हमारे पास अनस्टेबल हो जाएगा। जब इसके कंपैरेटिवली फिर ये जो हमारे पास एनुलेट आइन बनेगी ये स्टेबल बनेगी। और यही बेसिक हमने चीज़ अभी देखी है कि जितना ज़्यादा स्टेबल एनुलेट आइन बनेगा उतना ज़्यादा उस गिवन स्पीशी की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। सिंपली यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंडली हम इसको सिंपल इन वर्डिंग में भी कह सकते हैं कि कल हम लोगों ने नेगेटिव आई इफेक्ट आर्डर देखा था कि हमारे पास आर्डर क्या होता है। तो उस आर्डर में भी हम लोगों ने देखा था कि ईस्टर्स का क्या होता है, जो नेगेटिव आई इफेक्ट होता है वो हैज़ कम्पेयर टू अमाइड ग्रेटर है। तो इट्स मीन कि जब इसका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ग्रेटर है तो इस मॉलिक्यूल की एसिडिटी क्या होगी, हाई होगी। इसी तरह कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर गिवन मेरे पास 4 स्पीशीज़ हैं और क्या पूछा गया इनका एसिडिक आर्डर। सिंपली फर्स्ट स्टेप वही करेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसकी अगर हम अब अल्फा हाइड्रोजन देखें कि अल्फा हाइड्रोजन को हमें रिमूव करना है तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहली कार्बन है वो अल्फा कार्बन और उसके साथ जो अटैच हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट केस में बेस आएगी, यहाँ से क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगी बेस। एज रिजल्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा, एनुलेट आइन बन जाएगा। पहले सबकी एनुलेट आइन बना के देख लेते हैं। सेकंड वाला जो मॉलिक्यूल है उसके अगर हम देखें तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगी, कोई भी बेस आएगी यहाँ पर अटैक करेगी, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगी।
थर्ड केस में अगर हम देखें तो अल्फा हाइड्रोजन ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, बिकॉज अल्फा कार्बन कौन सी होती है, जो डायरेक्टली अटैच हो फंक्शनल ग्रुप के साथ, और यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फा कार्बन हैं, इट्स मीन यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकती है, यहाँ से भी रिमूव हो सकती है, तो हमने मतलब यहाँ से रिमूव करके देख लेते हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, इनके दरमियान ये हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन, तो मीन यहाँ से बेस आके अटैक करेगी, हाइड्रोजन रिमूव करेगी और एज रिजल्ट एनुलेट आइन बनेगा। अब फिर सिंपल सी वही कहानी है कि ये जो हमारे पास एनुलेट आइन बने हैं, इनमें से जो जितना ज़्यादा स्टेबल एनुलेट आइन होगा तो वो जो गिवन मॉलिक्यूल होगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा हाई होगी। अब फर्स्ट के केस में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। फर्स्ट के केस में देखें तो यहाँ पर एनुलेट आइन बना है, ये यहाँ पर रेजोनेट करना चाहता है, लेकिन साथ हमें पता है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, ये इसको हिंडर कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वाले का अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक तरह से अपोजिंग इफेक्ट आ रहा है। सेकंड के केस में भी अगर हम देखें ये एनुलेट आइन बनी है, ठीक है, तो इस केस में भी अगर हम देखें तो ये जो एनुलेट आइन का ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेट करना चाहता है, दूसरी तरफ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, इनमें भी रेजोनेट करने की एबिलिटी है। ठीक हो गया, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं हम कि फर्स्ट एंड सेकंड में थोड़ा सा हमें पॉजिटिव आई इफेक्ट शो हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की उल्टाबिलिटी रखते हैं वो ग्रुप प्रेजेंट हैं। थर्ड में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या बन रही है, एनुलेट आइन बन रही है। अब यहाँ पर इसके साथ कोई यानी कि फाइट करने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ, डायरेक्टली क्या हो सकता है, इसकी ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर ये रेजोनेट कर सकता है। फोर्थ में अगर हम देखें तो यानी कि सिंपल सी कहानी है कि जितना इस नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज करवाना आसान होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगी। तो अब अगर हम फोर्थ केस में देखें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेट कर सकता है, इधर भी रेजोनेट कर सकता है, इसकी मर्जी जिधर मर्जी जंप करे। सिंपली अगर फिर हम देखें तो ये जो लास्ट वाला हमारे पास, यानी कि अगर हम इसको नंबर दे दें, पहले वाला ए, सेकेंड वाला बी, सी एंड डी, तो डी के केस में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, डीलोकलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। इट्स मीन अगर हम इसका एसिडिक ऑर्डर बनाएं तो पहले तो क्या होगा, डी होगा, उसके बाद अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए एंड बी था उसमें तो फाइटिंग ग्रुप थे, सी में क्या था, फाइटिंग ग्रुप नहीं था, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजीली हम डीलोकलाइज करवा सकते थे। तो फिर आगे ऑर्डर में क्या आएगा, सी। उसके बाद अब अगर हम देखें फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करें तो यानी कि यहाँ 2 फाइटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, उसमें भी सिंपल सी वही चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डिलोकलाइज करवाना ज़्यादा आसान होता है, मीन वो ज़्यादा इसके साथ फाइट करेंगे। सिंपल वर्डिंग में जब ज़्यादा फाइट करेंगे तो इट्स मीन कि हमारे पास इस नेगेटिव चार्ज की डिलोकलाइजेशन टफ हो जाएगी, जितनी डिलोकलाइजेशन टफ होगी उतना ये अनस्टेबल हो जाएगा, जब ये अनस्टेबल होगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और हैज़ कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल अगर इसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं जिनको रेजोनेट करवाना हैज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन के लोन पेयर मुश्किल होगा। इट्स मीन कि यहाँ पर थोड़ी सी इसकी फाइट कम होगी, जब फाइट कम होगी तो इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेट करवाना आसान हो जाएगा। तो इट्स मीन कि आगे हमारे पास फिर आर्डर में क्या आ जाएगा, बी, देन फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप तो ये कंपैरिजन आपको समझ आया होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास ये गिवन कोई 4 मॉलिक्यूल्स दी हुई हैं, ठीक है, इनका भी अगर हम लोग क्या करें, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, सेम स्टेप करेंगे। सबसे पहले इनके क्या बना लेते हैं, एनुलेट आइन या कॉन्जुगेट बेस। तो फर्स्ट अगर हम मॉलिक्यूल की देखें तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जब रिमूव होगी कोई भी बेस अटैक करेगी तो रिजल्ट ये एनुलेट आइन बन जाएगी। सेकंड मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ से ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, इट्स मीन ये हमारे पास एनुलेट बन जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। थर्ड के केस में अगर हम देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो ये अल्फा कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एनुलेट आइन बन जाएगी। और अगर फोर्थ में देखें तो ये भी हमारे पास मतलब अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो हम क्या करते हैं, इस अल्फा कार्बन से जब हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास ये एनुलेट आइन बन जाएगा। अब अगेन वही चीज़ है कि हम देख लेते हैं कि जो एनुलेट आइन ज़्यादा स्टेबल होगा वही क्या होगा, जो एसिडिक, फिर उस लिहाज से हम लोग इस एसिडिक स्ट्रेंथ के आर्डर डिटरमिन कर लेंगे। अब अगर हम फर्स्ट में देखें तो यहाँ पर हमारे पास एनुलेट आइन है, ये नेगेटिव चार्ज इस तरह भी रेजोनेट कर सकता है, इस तरह भी रेजोनेट कर सकता है, बिकॉज दोनों तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इट्स मीन कि ये इजीली रेजोनेट कर सकता है। नेक्स्ट केस में आ जाएं, यहाँ पर तो बिल्कुल इस साइड पे तो बिल्कुल सेम ग्रुप अटैच है जैसे फर्स्ट के केस में अटैच था, यानी कि सेम ये भी यहाँ पे रेजोनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन फाइटिंग ग्रुप आ गए, यानी कि ये जो इधर से ये इधर रेजोनेट करना चाहता है, इधर से ऑक्सीजन भी लोन पे रेजोनेट करना चाहता है, तो यानी कि यहाँ पर रेजोनेट करवाना फिर एज़ कम्पेयर टू दिस साइड मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट अब अगर हम थर्ड में देखें तो अगर ये इधर भी रेजोनेट कर सकता है, इधर भी कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पर दोनों साइड पे फाइटिंग ग्रुप आ गए हैं,
हैं। यहाँ पर भी अगर देखा जाए ये भी नेगेटिव आई ग्रुप है, ये भी नेगेटिव आई ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसकी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजोनेट करवाने की एबिलिटी है, यानी दोनों टाइम तरफ से टफ टाइम मिल रहा है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो ये भी हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ही, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन वो उसमें भी क्या हो सकता है, और उस साथ ये भी थोड़ा सा यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा, थोड़ी सी हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। इन सारे फैक्टर्स को अगर हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाले में देखें तो दोनों हमारे पास क्या थे, दोनों साइड पे क्या लगे हुए थे, नेगेटिव आई इफेक्ट लगे हुए थे। मीन सबसे ज़्यादा अच्छी जो स्टेबल हमारे पास एनुलेट आइन बनेगी वो एक ही बनेगी, तो फिर हम लोग आर्डर में सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अब अगर हम देखें बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग 3 मॉलिक्यूल हैं, जिनमें से एक ये कॉन्जुगेट एनुलेट आइन है, सेकंड ये एंड थर्ड वन दिस। अब अगर इन तीनों को हम लोग कंपेयर करें तो जो लास्ट वाली है इसमें तीनों में है नेगेटिव आई ग्रुप अटैच हैं। सेकंड एंड थर्ड वाले में 2 नेगेटिव आई ग्रुप अटैच हैं, जबकि फोर्थ वाले में सिर्फ एक नेगेटिव आई, यानी कि एक तरफ से हमने अभी स्टार्ट में एक चीज़ देखी थी कि जितना ज़्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी। तो इट्स मीन कि इसके बाद आर्डर में ये 2 चीज़ें आ रही होंगी, ये 2 सेकंड एंड थर्ड वाले हमारे पास स्पीशीज़ आ रही होंगी, बिकॉज इसके क्या है, दोनों साइड पे हमारे पास नेगेटिव आई ग्रुप अटैच हैं। ठीक हो गया। लेकिन उसमें भी अब अगर हम देखें तो जो सेकंड वाला है उसमें जस्ट एक साइड पे कंपीटिंग ग्रुप है, तो इट्स मीन कि फिर आर्डर में हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देन अब अगर हम सी में देखें तो दोनों साइड पे फाइटिंग ग्रुप अटैच हैं, दोनों साइड पे इससे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। ऑल्दो देखें ना यहाँ पर मतलब ये क्या है, नेगेटिव आई इफेक्ट शो कर रहे हैं ये मॉलिक्यूल, तो लेकिन ये क्या है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं जो एथॉक्साइड ग्रुप अटैच है। इट्स मीन कि हमारे पास इसके बाद आर्डर में क्या आ जाएगा, सी, और फिर सबसे लास्ट पे आर्डर में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। होप सो ये भी आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। बेसिक पर्पज़ ये है कि हमारी लर्निंग आसान हो सके, हम इजीली इन कंसेप्ट को मिलकर डिस्कस करके अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन वाई अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एन डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड इज लेस एसिडिक देन ईस्टर। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि एन डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हैं क्या। अमाइड हमें पता है फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या होता है, कार्बोनिल और साथ डायरेक्टली क्या अटैच होता है, ये हमारे पास अमाइन ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, अमाइड। अब इसमें वो क्या कह रहा है, एन डाई सब्स्टिट्यूटेड, इट्स मीन कि यहाँ पर क्या हुई हुई है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है। तो सेम यहाँ पर यही मॉलिक्यूल हमने ड्रा करके देख लिया है। ये फंक्शनल ग्रुप था, कार्बोनिल के साथ नाइट्रोजन, जो 2 हाइड्रोजन थे वो किसी रिप्लेस हुई हुई हैं विद मिथाइल ग्रुप, इसे हम क्या कहते हैं, एन डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। और साथ हमने क्या लगा दी, मिथाइलिन ग्रुप अटैच कर दिया। एक तो वो ये इस मॉलिक्यूल में इसकी एसिडिटी को किससे कंपेयर करने को कह रहा है, ईस्टर। सेकंड में हम लोगों ने क्या ले लिया, ईस्टर ले लिया। सेम वही काम करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, बेस आके अटैक करेगी, जब यहाँ से ये प्रोटॉन रिमूव कर लेगी तो हमारे पास इनुलेट आइन बन जाएंगे। इनुलेट आइन जितनी ज़्यादा स्टेबल, इट्स मीन कि वो ही उसी की एसिडिटी ज़्यादा होगी। अगेन वही फैक्टर आ रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, ये इसको रेजोनेट करवाने में जो मॉलिक्यूल कम्पीट कर रहा है या जो साइड कम्पीट कर रही है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है, ऑक्सीजन के लोन पेयर कम्पीट कर रहे हैं, और ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं उनको रेजोनेट करवाना या डीलोकलाइज करवाना आसान होता है। इट्स मीन कि ये इसके साथ एक तरह से ज़्यादा फाइट करते हैं, तो ये अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगी या अनस्टेबल एनुलेट बनेगी, तो रिजल्ट क्या हो जाएगी, ये जो हो जाएगा हमारे पास एन डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, ये लेस एसिडिक हो जाएगा। सेम वही चीज़ है कि हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्यों लेस एसिडिक है। नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या चीज़ देखी है, सिंपली कि हमारे पास कोई भी बेस है वो आके अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक कर रही है, अल्फा हाइड्रोजन को या अल्फा प्रोटॉन को रिमूव करके जा रही है, और हम एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो क्या हर दफ़ा ज़रूरी है कि बेस अल्फा हाइड्रोजन पे ही अटैक करे, हो सकता है कि अल्फा हाइड्रोजन से भी ज़्यादा कोई अच्छी साइड प्रेजेंट हो। लेकिन अब अगर यहाँ पर हम देखें कि जो अल्फा हाइड्रोजन है ये किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ, और ये चीज़ हमें अच्छे से पता है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है। यहाँ पर जो पोलैरिटी डिफरेंस आया वो बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, कि ये इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ क्योंकि अट्रैक्ट करता है, एज अ रिजल्ट यहाँ पर पोलैरिटी डिफरेंस आ जाता है और उस प्रोटॉन को कोई भी बेस आके अट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास क्या हो कि मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कार्बन के बजाय किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी के साथ अटैच हो, तो फिर उस केस में तो बेस के लिए ज़्यादा आसान होगा कि उस साइड पे अटैक करे। फॉर एग्जांपल अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई अ बेस कैन रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा कार्बन ऑफ एन डाइमिथाइल अमाइड, कि एक बेस है उसके लिए पॉसिबल है वो प्रोटॉन रिमूव करे अल्फा कार्बन से किस स्पीशी के, एन डाइमिथाइल अमाइड के, बट नॉट फ्रॉम द अल्फा कार्बन ऑफ इथेन अमाइड। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एन डाइमिथाइल अमाइड क्या है। तो अमाइड सेम ऊपर अभी हम लोग ग्रुप देख चुके हैं,
एन एन डायमिथाइल मतलब कि इसकी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किससे हुई है, मिथाइल से हुई है। तो सबसे पहले तो हमने एन एन डायमिथाइल अमाइड का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। देन वो क्या कह रहा है, इथेन अमाइड, यानी कि अमाइड है उसके साथ कौन सा मालिक्यूल, इथेन। इथेन मतलब ओवरऑल कार्बन नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। अब इसमें वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला मालिक्यूल है जब भी बेस आएगी वो इसकी तो क्या करेगी, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगी। लेकिन अब सेकंड के केस में यहाँ पर देखें, अगर इसको हम ऐसे ड्रा करके देखें, अल्फा हाइड्रोजन ये बन रही थी। सेकंड वाले केस में यानी इथेन अमाइड वाले केस में बेस इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने की बजाय वो प्रेफर करेगी, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो हाइड्रोजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, तो इस केस में बेस के लिए इस प्रोटॉन का रिमूवल आसान होगा। तो सेम मतलब ये भी हम लोगों ने फैक्टर्स माइंड में रखने हैं कि कौन साइड से अटैक ज़्यादा आसानी से पॉसिबल है। तो सिंपली यही रीज़न है कि बिकॉज यहाँ पर तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन, उसके साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच ही नहीं है, इट्स मीन कि अल्फा साइड पे यहाँ पर अटैक होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फा हाइड्रोजन से भी ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन स्पीशी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि किसके साथ अटैच है, डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो दैट्स वाई इस केस में बेस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करने की बजाय कौन से हाइड्रोजन पर अटैक करेगी, इस हाइड्रोजन पर अटैक करना प्रेफर करेगी। सेम इसी कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं हम लोग कि वाई अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस एसिडिक, कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ अटैच है, मिथाइलिन ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो इस केस में जो क्या होता है, हमारे पास बेस बजाय इस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करने के अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाली जो साइड है ये हाईली रिएक्टिव साइड है, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ अटैच है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। तो यहाँ पर पोलैरिटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना आसान होगा बेस के लिए। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगी, जो अल्फा हाइड्रोजन होगी ये लेस एसिडिक होगी। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि ये अटैकिंग साइड ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट अब अगर इसी से कंसेप्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखें कि ये हमारे पास 3-4 मॉलिक्यूल हैं, इनका क्या करना है हम लोगों ने, एसिडिक स्ट्रेंथ। सेम अगेन वही चीज़ है कि बस सिंपल सी बात, अगर हमें नेगेटिव आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ पता होगी तो हम कोई भी आर्डर एसिडिक आर्डर इजीली कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास क्या होता है, अगर ये जो गिवन मॉलिक्यूल है इनमें से एसिडिक आर्डर हम लोग नेगेटिव आई इफेक्ट देखें तो वो डी का ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इन स्पीशी में से वो किसका होता है, बी का होता है। देन हमारे पास किसका होता है, ए का होता है, यानी कि अल्काइन ग्रुप का। एंड देन हमारे पास किसका होता है, अल्कीन्स का होता है। क्योंकि इसने इंक्रीजिंग आर्डर कहा है तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग आर्डर है, इसी का अगर हम रिवर्स लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग आर्डर बन जाएगा। होप सो यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ आई होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई और सजेशन हो तो ग्रुप सेक्शन में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।